Hello everyone. So today we'll be starting with the class 11th accountancy chapter number 2. Chapter number 2 is basic accounting terms. So today we'll be studying about what are the basic accounting terms. First we'll study about business transactions. What do you mean by business transactions? See, if we talk about business transaction, ये दो अलग-अलग words है. Business is different, transaction is different. If we talk about business, what a business is. Business क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहा है पैसों के मोटिव से, जैसे कि मान लो कि उसने क्या करा, सामान परचेज करा किसी इंडिविजुअल से और आगे मार्केट में जाके कस्टमर्स को सेल आउट कर दिया, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और उसका मेन मोटिव क्या है? पैसा. सो दैट इज़ अ बिजनेस. अगर उसने कोई सामान बनाया, मैन्युफैक्चर किया, तब जाके मार्केट में बेचा, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस. बिजनेस मतलब क्या हुआ? बीइंग बिजी इन सर्टन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में बिजी होना, बट फॉर द मेन मोटिव शुड बी व्हाट? पैसा कमाना, प्रॉफिट शुड बी द मेन मोटिव. एंड व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन मतलब जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसे का आना, पैसे का जाना. सो दीज आर ऑल व्हाट? ट्रांजैक्शंस. इस ट्रांजैक्शन की वजह से होता क्या है? जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है. एक बार पढ़ते हैं इसको. बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एनी एक्टिविटी दैट इज डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव. पैसों के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होना, बिजनेस में लेन देन होना, पैसे का आना, पैसे का जाना, किसी गुड्स का आना या किसी गुड का जाना, हमेशा क्या होते हैं? दो इवेंट्स होते हैं, दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, दो चीज़ें. अगर एक चीज़ आ रही है तो दूसरी चीज़ जाएगी, कुछ ना कुछ होता है. सो इम्पैक्ट हमेशा डुअल इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ पे पड़े तो. सो दीज आर व्हाट इट इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन. जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सामान परचेज करा अपने बिजनेस में, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जो हमने परचेज करा, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा? हमारे बिजनेस में वो जो प्रोडक्ट हुआ वो आया तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. लेकिन गया क्या? कैश गया. जितने रुपए का वो सामान परचेज करा उतने का कैश भी तो कम हुआ, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्पैक्ट हो गई. नेक्स्ट, whenever any business transaction takes place, it results in a change in the value of some of the assets, liabilities और capital. इन तीन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है. किन किन तीन चीज़ों पे? या तो एसेट्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. एसेट्स क्या होता है? हमने इस फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स को हमने पहले वाले लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ा था. डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं. जिन चीज़ों का आप आगे बेनिफिट ले सकते हैं वो होते हैं आपके एसेट्स, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, कार, मोटर व्हीकल्स, ये सब आपके लिए एसेट्स होते हैं. किसी से आपने उधारी लिया है तो आपके लाइबिलिटीज़ का पार्ट हो गया. बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया या और पैसा लेके आए तो आपकी कैपिटल हो गया. तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो इन तीन चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ पे तो इम्पैक्ट डालती ही है. तो वो होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शन एक बार हम फिर से ब्रीफ में बता देते हैं. किसी भी चीज़ का बिजनेस में आना या बिजनेस से चले जाना, तो वो ट्रांजैक्शन होते हैं. अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है. सेल करी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है. कोई खर्चा इंकर करा, खर्चे को क्या कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में? एक्सपेंसेस. तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है. कहीं से पैसा आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू इवेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. अब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिजल्ट या ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, वो आपका क्या होता है? इवेंट. जैसे मैंने अभी बात करी थी, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो अल्टीमेटली उन ट्रांजैक्शन का होने के बाद आपके रिजल्टेंट फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो होता है इवेंट. जैसे मान लो ये सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद मुझे पता चला मेरा प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपये, तो जो होने के बाद मुझे पता चला वो क्या है? मेरा इवेंट. कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रांजैक्शन के होने के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसे इवेंट कहते हैं. ये सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद मुझे पता चला मेरे बिजनेस लॉस में चला गया, 80,000 रुपये का लॉस है, तो वो क्या है? मेरा इवेंट. तो अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या हुआ? चीज़ों के होने के बाद जो रिजल्टेंट हुआ, दैट इज द इवेंट. नेक्स्ट, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. जैसे मान लो एक पर्सन है राम, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा,
तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उसने 50,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में डाले, अपने बिजनेस एंटरप्राइज में डाले। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, बिजनेस का ओनर। राम ने जो पैसा अपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अपने बिजनेस में डाला उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ज़रूरी नहीं है वो कैपिटल हमेशा कैश में ही हो। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, वो गुड्स भी लेके आ सकते हैं स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के, या एसेट्स भी हो सकते हैं। एसेट्स मतलब जहाँ पे वो बिजनेस करेगा, वो लैंड लेके आया, बिल्डिंग लेके आया था, उस लैंड में बिल्डिंग परचेज कर रखी थी, उसमें फर्नीचर था, तो वो सब क्या है उसके लिए? एसेट्स। मोटर व्हीकल थी, तो ये सब चीज़ें क्या है? किसका पार्ट हुआ? कैपिटल का। तो जो अमाउंट या जो चीज़ें प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो गया? उसकी कैपिटल। बाद में अगर और पैसा लेके आया, और गुड्स लेके आया या और एसेट्स लेके आया, तो उसे कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अपना और पैसा उसने लगाया तो उसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल ऐसे निकल जाती है, अपने टोटल एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज माइनस कर दो तो रिजल्टेंट जो होगा उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़े? 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट और कैपिटल।